मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे जी, आपका 5 नंबर चैप्टर चल रहा है जी, जिसका क्या नाम है आप कमेंट में जरूर आप जवाब दीजिएगा जी। ठीक है जी। तो आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे जी क्या चीज़ के बारे में जी, चुंबक के बारे में। क्या चीज़ के बारे में जी? तो आपको पढ़ाए थे चुंबक, चुंबक के बारे में पढ़ाए थे जी, चुंबक के प्रकार के बारे में पढ़ाए थे जी। ठीक है जी। आपको पढ़ाए थे कि आपका चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ, मतलब जितने भी पदार्थ है संसार में उसको दो तरह से बांटा गया है, दो टाइप से बांटा गया है जी, आपका चुंबकीय पदार्थ और आपका एक अचुंबकीय पदार्थ। तो आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा जी 100%। ठीक है जी। आज की क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। बताइए, अगर एक क्षण चुंबक है, ठीक है जी, क्या है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। एक क्षण चुंबक है, ठीक है, तो क्षण चुंबक में आपका क्या आकर्षण बल हर जगह पर समान होता है या नहीं? तो आपका सबसे अधिक क्षण चुंबक में आकर्षण बल आपका कहाँ होता है जी? तो ध्रुव पर। कहाँ होता है जी? ध्रुव पर होता है। ठीक है जी। कहाँ होता है जी? ध्रुव पर होता है। ठीक है जी। कहाँ होता है जी? ध्रुव पर। मतलब क्षण चुंबक का आपका है, उसमें आकर्षण बल क्या सभी जगह या हर जगह समान होता है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक कहाँ आपका आकर्षण बल होता है जी? तो आपका होता है कहाँ जी? ध्रुव पर। ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको पूछा जाए कि आकर्षण बल सबसे अधिक क्षण चुंबक में कहाँ पर होता है जी? तो ध्रुव पर होता है। ठीक है जी। आगे समझिएगा, आगे के टॉपिक, सॉरी आगे समझिएगा जी, आगे समझिएगा। क्या समझने वाले हैं जी? तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या समझने वाले हैं जी? चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अगर हम आपसे पूछें कि आपका क्षेत्र क्या है जी, तो अगर आप कहते हैं कि मेरा घर मान के चलिए गया जिला है, ठीक है जी, गया जिला, तो हम गया जिला में रहते हैं, तो जो इसके आसपास में जो क्षेत्र होगा इस क्या होगा जी? आपका क्षेत्र हो गया। ठीक है जी। क्या होगा जी? क्षेत्र हो गया। उसी तरह से आपका है जी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी। मतलब चुंबक के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं जी? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है जी। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अगर आप पटना रहते हैं, ठीक है जी, पटना में रहते हैं तो पटना के जो भी आसपास का आपका क्या है जी? क्षेत्र है, वो क्या हो गया जी? आपका हो गया पटना का क्षेत्र। ठीक है जी। किसका क्षेत्र हो गया जी? पटना का क्षेत्र। ठीक है। और जो चुंबक के आसपास जो क्षेत्र होता है किसका क्या हो गया जी? आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया जी। ठीक है जी। क्या हो गया जी? चुंबकीय क्षेत्र हो गया जी। ठीक है। अगर आप गया जिले में रहते हैं तो गया जिला में रहते हैं तो जो उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा क्या हो गया जी? आपका गया जिला का क्षेत्र हो गया जी। ठीक है। तो उसी तरह समझना है, चुंबक के आसपास जो भी क्षेत्र है वो क्या है जी? आपका चुंबकीय क्षेत्र है। उसे क्या कहते हैं जी? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा बिल्कुल ध्यान से जी, आपका क्या है जी? एक चुंबक है। ठीक है। क्या है? आपका एक चुंबक है। ठीक है जी। क्या है जी? चुंबक है। क्या है जी? चुंबक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये चुंबक है जी। ठीक है। तो एक आपका यहाँ पर क्या एक वस्तु है, ठीक है जी, ये क्या किया? चुंबक इस वस्तु को नहीं खींच पाया, मतलब आकर्षित नहीं कर पाया, आकर्षण बल नहीं लगा पाया, तो ये क्या चुंबक का क्षेत्र है? नहीं है क्षेत्र। ठीक है जी। ये चुंबक क्या जी? क्षेत्र है? नहीं है। और आपका एक वस्तु यहाँ पर है जिसको चुंबक क्या कर लिया जी? आकर्षित कर लिया, मतलब अपनी ओर खींच लिया। ठीक है जी। तो ये क्या आपका चुंबक का क्षेत्र है जी? बिल्कुल है। क्या है जी? चुंबक का क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है जी? आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी। मतलब चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं जी? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिस तरह आपको हम समझाएं कि अगर आपका घर गया जिला है तो गया के आसपास जो भी क्षेत्र है क्या हो गया जी? आपका गया जिला का क्षेत्र हो गया जी। ठीक है जी। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है जी? तो चुंबक के आसपास जो भी क्षेत्र है क्या कहलाता है? कहलाएगा जी? आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपका जो चुंबक है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, वहीं तक उसका क्या होगा जी? क्षेत्र होगा। अगर कोई वस्तु को चुंबक आकर्षित नहीं कर रहा है तो चुंबक का वह क्षेत्र नहीं है, चुंबक का क्षेत्र नहीं है जी।
आपको समझ में आ चुका होगा। तो लिखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लिखिए। तो चुंबक के आस पास, चुंबक के आसपास के, चुंबक के आसपास के वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के आसपास के वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का प्रभाव पड़े, जहाँ तक चुंबक का प्रभाव पड़े, कॉमा, उसे क्या कहते हैं जी? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है जी। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपको समझ में बिल्कुल 100% आ चुका होगा। आपको 100% चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी। मतलब चुंबक के आसपास के जो क्षेत्र होता है, ठीक है जी, अगर वे अपना उसके आसपास जो भी क्षेत्र है, ठीक है, जो चुंबक के आपका आसपास जो भी क्षेत्र होता है, ठीक है जी, कहलाता है जी आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन वे चुंबक होगा जो अपने के आसपास के जो वस्तु रहेगा, ठीक है जी, उसको अगर खींच पाएगा, मतलब आकर्षित कर पाएगा, तभी वो क्या होगा? चुंबक का क्षेत्र होगा जी। ठीक है जी। तो आपको क्या बताएं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबक के आसपास के वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक क्या करे जी? अपना प्रभाव, चुंबक का प्रभाव पड़े। क्या हो जी? चुंबक का प्रभाव पड़े, मतलब वो वस्तु जहाँ तक चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा वही वहाँ तक ही उसका क्या होगा जी? चुंबक का आपका क्षेत्र होगा जी। ठीक है जी। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, समझ में आपको आ चुका होगा। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं बताइए? चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? तो पहले सबसे पहले हम एक चुंबक बनाते हैं। ठीक है जी, चुंबक बनाते हैं। यहाँ से आपका क्या है जी? आपका ये चुंबकीय रेखा है, यहाँ से निकली, यहाँ जाकर इस दिशा आपका उत्तर दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका चुंबकीय रेखा इस तरह से निकलती है, मतलब आपका उत्तर दिशा से निकल कर उत्तर से निकल कर पश्चिम की दिशा की ओर जाती है जी। ठीक है जी, आपको आ रहा होगा समझ में, जाती है। बिल्कुल आपको आ रहा होगा समझ में जी। ठीक है जी, ये आपको क्या है जी? चुंबकीय रेखाएं हैं। यह क्या हो रहा है आपका? उत्तर दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर जाती है। ठीक है जी, ये क्या होता है जी? आपका यहाँ पर इंटर होता है। ठीक है जी, क्या होता है? इंटर होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा जी। ठीक है जी, यहाँ से क्या होता है? इंट्री होता है, यहाँ से आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाता है जी, यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या होता है जी? एंट्री होता है। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया साउथ पोल, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है जी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो समझिएगा चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं जी? चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं बताइए? तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं जी? तो चुंबकीय रेखाएं से। किससे जी? चुंबकीय रेखाएं से, चुंबकीय रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को आगे समझिएगा। चुंबकीय आपका जो रेखाएं हैं सबसे अधिक घनी
कहाँ पर है जी, बताइए। तो आपका जो सबसे घनी चुंबकीय रेखाएं हैं कहाँ है जी, तो ध्रुव पर। कहाँ जी, ध्रुव पर है। हाँ जी, ध्रुव पर यहाँ पर सबसे चुंबकीय रेखाएं क्या है जी, घनी है। ठीक है, घनी। ये आपका ये ध्रुव हो गया जी, क्या हो गया जी, ध्रुव हो गया जी। ये आपका हो गया ध्रुव जी। आपका चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है जी। आपका चुंबकीय रेखाएं सबसे घनी कहाँ होती है, तो ध्रुव पर होती है जी। ठीक है जी, कहाँ होती है जी। आपका चुंबकीय रेखाएं की दिशा क्या होता है, बताइए। तो चुंबकीय चुंबकीय रेखाएं रेखाएं की दिशा दिशा आपको बताना है। ठीक है जी, दिशा बताना है। तो चुंबकीय रेखाएं की दिशा क्या होता है जी, तो आपका उत्तर दिशा से पश्चिम उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाती है अगर आपको पूछा जाए कि जो आपका चुंबकीय रेखा है जो वापस कैसे आती है जी, बताइए वापस कैसे आती है। तो क्या होता है जी, समझिएगा। जो आपका चुंबक के भीतर से आपका ये पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर आती है। वापस कैसे आती है जी, तो आपका चुंबक के भीतर से आपका साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर आती है। क्या समझ में आपको आ गया, बिल्कुल आ चुका है। ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कहा जाए कि चुंबकीय रेखाएं के गुण लिखे, चुंबकीय रेखाएं के गुण लिखे, तो क्या आप लिख पाइएगा, बताइए जी। अगर आपसे कहा जाए कि चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे, तो क्या आप लिख पाइएगा, बताइए। बिल्कुल आप लिख पाइएगा 100% जी। क्या पूछा गया, चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे। तो आपको 3 गुण लिखना है जी। चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे, तो क्या क्या गुण होता है जी, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ जी। ठीक है जी। क्या है जी, आपका एक चुंबक है। क्या है, बिल्कुल फिर से मैं आपको फिगर बना देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से आपके चुंबकीय रेखाएं निकलती है, यहाँ जाकर आपका चुंबकीय रेखाएं आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ से क्या कर रहा है जी, एंट्री कर रहा है। ठीक है, यहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है जी, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया जी, आपका ये साउथ पोल हो गया जी। ठीक है, अब लिखे गुण, चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे। ठीक है जी, चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे। आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल 100% जी। ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका। तो चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखिए। सबसे पहला गुण क्या है जी, अगर आपको कहा जाए कि सबसे पहला गुण लिखिए, चुंबकीय रेखाएं के, तो क्या लिखेगा, बताइए। तो आपका पहला गुण क्या होगा जी, तो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या नहीं करती है जी, कभी एक दूसरे को चुंबकीय रेखाएं नहीं काटती है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी सॉरी प्रतिच्छेदी नहीं करती है। प्रतिच्छेदी नहीं करती है। दूसरा गुण क्या लिखना है जी कि चुंबकीय रेखाएं सबसे अधिक घनी ध्रुव पर होता है। चुंबकीय रेखाएं सबसे अधिक घनी कहाँ होता है जी घनी ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर होता है, ठीक है जी। सबसे घनी कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। आपको लास्ट गुण लिखना है जी कि ये उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाती है, ठीक है जी। या आप लिख सकते हैं पश्चिम दिशा की ओर जाकर वापस कैसे आती है जी? तो वापस दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा सॉरी वापस कैसे आती है जी? तो वापस आपका आता है, वापस कैसे आती है? तो चुंबक के भीतर वापस चुंबक के भीतर से दक्षिण दिशा से वापस कैसे आता है जी बताइए? तो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आती है, ठीक है जी। तो चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे। आप क्या लिख पाइएगा? 100% बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी, ठीक है जी। बिल्कुल आप लिख पाइएगा। सबसे पहले आपको गुण क्या लिखा है जी चुंबकीय रेखाएं के? तो चुंबकीय रेखाएं क्या करती है? एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है, ठीक है जी। और आपको बताएं कि दूसरा गुण क्या है जी? चुंबकीय रेखाएं सबसे अधिक घनी कहाँ होता है जी? तो ध्रुव पर होता है। और आपको लास्ट में बताएं कि ये मतलब चुंबकीय रेखाएं ये उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाकर वापस कैसे आती है जी? तो चुंबक के भीतर से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आती है। तो चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे। क्या आप लिख पाइएगा? बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी 100%, ठीक है जी। बिल्कुल 100% आप लिख पाइएगा। आगे का टॉपिक आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा आगे का टॉपिक, ठीक है जी। आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आपको चुंबकीय रेखाएं के गुण को लिखे, आप 100% लिख पाइएगा। आगे का टॉपिक समझिए। आगे समझिएगा। क्या आप कंपास सुई के नाम सुने हैं? कंपास सुई के नाम सुनिए हैं? बताइए जी। तो कंपास सुई आपका फिगर इस तरह से होता है। इस तरह से आपका कंपास सुई का फिगर होता है जी। ये आपका यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ पर आपका होता है नॉर्थ, ठीक है जी। ये आपको क्या है जी? कंपास सुई है, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कंपास सुई है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एक आपका वैज्ञानिक था जिसका नाम था जी ऑस्टेड। क्या नाम था जी? ऑस्टेड। जो आपका ये घटना है 1820 ईस्वी का, ठीक है जी। 1820 ईस्वी का ये जो आपका वैज्ञानिक था ऑस्टेड, इसने क्या किया जी? समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। दो
इस तरह से खंभा को खड़ा किया, ठीक है, क्या किया जी, खड़ा किया। और इसने क्या किया जी, एक वायर को यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है जी, वायर को जोड़ दिया, ठीक है। और इसके पास आपका कंपास का सुई को लेकर गया, ठीक है जी, कंपास को सुई को इसके पास लेकर गया, ठीक है, लेकर गया, ठीक है। तो जब इसमें करंट नहीं जा रहा था आपका वायर में, तो जो आपका कंपास का सुई था ये आपका विक्षेपण नहीं हो रहा था, मतलब ये जो आपका क्या हो रहा जी, आपका थर ये नहीं कर रहा था कपास का जो आपका सुई है जी, ठीक है, जो आपका क्या हो रहा जी, थर नहीं कर रहा था, नहीं आपका हिल रहा था, आपका डोल रहा था, ठीक है, नहीं डोल रहा था जी। अगर आपका कंपास का सुई नॉर्मल रहेगा तो आपका कौन सा दिशा का दर्शाएगा जी, तो आपका दर्शाएगा जी पश्चिम, पश्चिम और आपका उत्तर की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है जी, पश्चिम और उत्तर की दिशा को ये दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। और आप जानते हैं कि कंपास का सुई हमें किसका जानकारी होता है जी, कपास का सुई से, तो हमको किस दिशा में जाना है, ठीक है जी, दिशा का जानकारी आपका प्राप्त होता है जी कंपास सुई से, ठीक है जी, दिशा का जानकारी प्राप्त किस सुई से होता है जी, तो आपका कंपास सुई से, किस दिशा में जाना है ये बताता है कंपास का सुई, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्या किया जी, जब आपका ऑस्टेट वैज्ञानिक था तो 2 खंभा लिया और इसके पास कंपास को सुई को यहाँ पर लेकर गया। तो जब इसमें करंट नहीं दिया गया था तो आपका ये कंपास का सुई आपका क्या हो रहा था जी, विपेक्षण आपका नहीं हो रहा था, मतलब ये सुई आपका जो था ये थरथरा नहीं रहा था। जैसे इसमें करंट दिया गया, ठीक है जी, करंट इसमें दिया तो क्या हुआ जी, आपका ये सुई जो आपका नहीं थरथरा रहा था जी, आपका सुई थरथराने लगा, मतलब कंपास का सुई थरथराने लगा, ठीक है जी, जब इसमें करंट दिया गया तब, इस वायर में, ठीक है जी, दिया गया तब इसमें क्या होने लगा जी, कंपास का सुई था ये आपका हिलने लगा, ठीक है, डोलने लगा, ये डांस करने लगा, तो ये थरथराने लगा, ठीक है जी, मतलब आपका विक्षेपण होने लगा। पहले से क्या हो रहा था, विक्षेपण नहीं हो रहा था, ठीक है जी। तो ऑस्टेट जो आपका वैज्ञानिक था जिसने अनुभव किया कि जहाँ भी विद्युत धारा है, ठीक है जी, जहाँ भी विद्युत धारा वहाँ क्या है जी, चुंबक है, जहाँ भी विद्युत धारा वहाँ क्या है जी, चुंबक है, ठीक है जी, मतलब आपका विद्युत धारा में क्या होता है जी, चुंबकत्व गुण होता है, क्या होता है जी, क्या होता है बताइए, आपका जहाँ भी विद्युत धारा है उसमें क्या होता है जी, चुंबकत्व का गुण होता है, ठीक है जी, आपका चुंबकत्व का गुण होता है, ठीक है जी। और आपका जहाँ भी विद्युत धारा वहाँ क्या है जी, चुंबक है। ये क्या किसने बताया था जी, तो बताया था ऑस्टेट वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जहाँ विद्युत धारा वहाँ क्या है जी, आपका चुंबक है, मतलब विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है जी, क्या होता है जी, चुंबकीय क्षेत्र होता है जी। तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको हम आज की क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाए, पहला पढ़ाएं जी चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा हम आपको पढ़ाएं जी कंपास के सुई के बारे में कि कंपास का सुई का क्या यहाँ पर आपका रोल था, ठीक है जी। ये आपका कंपास का जो सुई है आपका जो आपका ये क्या है जी, ये किसको अति करता है जी, तो आपका चुंबक और आपका एक छूट गया, आपका चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए
किस यंत्र का प्रयोग किया था जी? आपका वैज्ञानिक जी, इस वैज्ञानिक का नाम जी ऑस्टेट ने प्रयोग किया था चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए आपका कंपास के सुई का। ठीक है जी, कंपास के सुई के लिए आपका चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था ऑस्टेट वैज्ञानिक ने? तो किया था जी आपका कंपास के सुई को। किसको जी? कंपास के सुई का। ये जो आपका ये यंत्र है क्या जी? कंपास का सुई, इसके लिए प्रयोग किया था। इसको प्रयोग करके किसका अध्ययन किया था जी? तो चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र को अध्ययन किया था ऑस्टेट वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने किया था जी? ऑस्टेट वैज्ञानिक ने। आपको पूछा है कंपास सुई का यंत्र किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया था। इसने ऑस्टेट आपका वैज्ञानिक आपका ऑस्टेट ने प्रयोग किया था। ठीक है जी, कि अगर हम इसने क्या किया था जी? दो खंभे को रखा गया था, दोनों खंभे गढ़ दिया था और इसमें एक वायर को क्या कर दिया था जी? तो मतलब तार को बांध दिया था। ठीक है, बांध दिया था। जब इसको पास ले गया कंपास को सुई को, तो आपका यहाँ पर विक्षेपण नहीं हो रहा था। ठीक है जी, जैसे इसमें करंट दिया गया तो ये विक्षेपण होने लगा। ये आपका कंपास का सुई था जिसका क्या होने लगा जी? थरथराने लगा, मतलब विक्षेपण होने लगा। तो इसने ऑस्टेट वैज्ञानिक ने बताया कि जहाँ भी विद्युत धारा है वहाँ आपका क्या है जी? चुंबक है। क्या है जी? चुंबक है। आपका विद्युत धारा में आपका चुंबकत्व गुण होता है। क्या होता है जी? चुंबकत्व गुण होता है। चुंबकत्व गुण होता है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका कंपास का सुई किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए कंपास के सुई को प्रयोग किया गया था जी। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा। आपको पढ़ाएं विद्युत आपको चुंबकीय क्षेत्र और कंपास के सुई के बारे में, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो अगर क्लास में आपको 100% समझ में आता है तो इस क्लास को शेयर जरूर करना। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।